सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम चौपाल का। सरकार गांवों के विकास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ गांव में बैठे कुछ जिम्मेदार लोग सरकारी पैसे को डकार कर सरकारी योजनाओं को चूना लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गांवों में कहने के लिए नल लग गए हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आता है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हमारा नल का दे खराब हो ज़्यादा कहीं दे। साफ सफाई होती है गांव में? हाँ, सफाई कार होती। अच्छा, और गांव में कोई अस्पताल है? अस्पताल साहब नहीं है, कोई नहीं है। नहीं है। अच्छा, यहाँ पानी का स्टेटस कितना फीट है? पानी क्या अरे सबसे ऊपर है हो साहब। सब ऊपर है। हाँ। अच्छा, और गांव में यहाँ पे अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई यहाँ पे व्यवस्था की गई गांव में? व्यवस्था साहब कुछ नहीं की गई है, खाली यहाँ लेटरिन जो बनी हिमा एक औरत बचाओ है वो उसको बंद कर देते और कोई नहीं। हाँ, नल में पानी नहीं आता है, जो टोटी लगी हुई है। टोटी वही बेचन बिगड़ ही रहा है, तो काल ही बनी रहा है, पर बनी है तो काल से आवा है पानी, 8 से पानी नहीं आती है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं ग्राम विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत रसूलपुर मौजूद हूँ। यहाँ के अगर बात करें इस गांव की, कहते हैं कि गांव के देश के विकास का रास्ता गांव की सड़क और खलिहानों से जाता है, लेकिन इस गांव में जो सुविधाएं हैं, जो सरकार की सुविधाएं, चाहे योगी सरकार की हो या फिर मोदी सरकार की, तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं। वो योजनाएं गांव में धरातल पर लोगों को कितना मिल रही हैं, अब आज इसी गांव के जो लोग हैं मैं उन्हीं की जुबानी सुनूंगा कि आखिर कितनी सुविधाएं गाँव को मिल रही हैं। अच्छा, आप इसी गाँव के हैं? जी। क्या नाम है आपका? रजयपाल। एक चीज़ बताइए कि जो सरकार की योजनाएँ आ रही हैं, स्वच्छता अभियान, आवास, शौचालय, और उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो अस्पतालों की, गांव में अस्पताल भी होते हैं, क्या ये सब व्यवस्था यहाँ इस गांव में है? नहीं, अस्पताल तो नहीं। अस्पताल नहीं गांव में? हाँ, शौचालय चलो तो बने हुए हैं। शौचालय मिला है आपको? हाँ। अच्छा, और एक चीज़ और बताइए कि अगर देखा जाए तो सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए गाँव में क्या व्यवस्था की गई है? सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है? नहीं। अच्छा, महिलाओं को अगर देखा जाए तो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक चीज़ों से उनको मजबूत होने के लिए क्या कोई व्यवस्था या कोई रोजगार गांव में दिया गया महिलाओं को? महिलाओं को रोजगार यही वो एक समूह चलता है और कोई तो है नहीं। अच्छा, समूह चलता है, बाकी और कोई नहीं है। शिक्षा के लिए अगर बात किया जाए तो शिक्षा को लेकर गाँव में स्कूल वगैरह बनाए गए यहाँ पे? क्या नाम है? सोनू। स्कूल बनाए गए यहाँ? बना है। बच्चे जाते हैं पढ़ने? हमें क्या लगता है, हमारे बच्चे नहीं। गांव के बच्चे जाते हैं? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि क्या नाम था आपका? अच्छा, फिलहाल एक चीज़ बताइए कि सरकार की योजनाएं सब मिल रही हैं गाँव में? जी, जो आती हैं वो मिलती हैं। मिल रही हैं। हाँ। अच्छा, और यहाँ पर अगर बात किया जाए कूड़ा को लेकर, तो कूड़ा क्या घर घर से उठ रहा है? नहीं, घर तो नहीं सर उठ रहा है। घर घर से कूड़ा उठ रहा है? नहीं सर। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे साथ यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। चाची, आप भी इसी गाँव में हो? क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। चाची, बताइए कि आपके लिए सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था कुछ गाँव में है? अब ये हमका जानिए भैया, हमका तो कुछ नहीं है, जानकारी नहीं? कुछ नहीं है, नहीं, हम जानकारी हमारे नहीं है। अच्छा, नहीं है। बिल्कुल। सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है गांव में। हमारे साथ एक और दादी खड़ी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। दादी, पेंशन मिल रही है आपको? वृद्धा पेंशन मिल रही है? हमका कुछ नहीं मिल रही है। विधवा पेंशन 7 साल, हमका कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं मिल रहा है? प्रधान और सचिव ने दिया नहीं? कोई नहीं देने, दिन होते तो मिलते ना। बिल्कुल। तो देख रहे हैं किस तरीके से अगर देखा जाए तो गांव की जो टोटियां हैं, गांव में जो जल मिशन के अंतर्गत टोटियों में पानी नहीं है। जो हैंड पाइप लगे हैं उनका स्टेटा की बात किया जाए तो लगभग 100 फीट उनका स्टेटा है, लेकिन फिर भी जो हैंड पंप है उसमें पानी नहीं है।
सूखे पड़े हुए हैं, बेकार पड़े हुए हैं, ख़राब पड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पर अगर बात किया जाए ग्राम अस्पताल की, तो गांव में किसी तरीके कोई अस्पताल नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर महिलाओं के आर्थिक की बात किया जाए तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सुसज्जित होने के लिए महिला सखी का जो समूह चलाया जा रहा है, समूह की व्यवस्था है। लेकिन अगर बात किया जाए शिक्षा को लेकर गांव में स्कूल की व्यवस्था है, उसमें छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, बड़े बच्चों के लिए बाहर दूर जाना पड़ता है। तो ऐसी तमाम सारी कुछ सुविधाएं भी हैं, लेकिन बहुत सारी यहाँ पे कमियां भी हैं। लेकिन इन कमियों को दूर करने के लिए जो सरकार का पैसा आता है वो आखिर किसकी जेब में जाता है, प्रधान या फिर सचिव की जेब में जाता है? क्योंकि यहाँ पे कूड़ा घर भी नहीं है। जो स्वच्छता अभियान के लिए सरकार लगातार स्वच्छता अभियान चला रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कब कार्रवाई करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। है किस तरह से वहां पर दयनीय स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ लोगों ने सरकार की योजनाओं को लेकर कहा कि गांव में योजनाएं आती हैं, कुछ ने कहा हमें मिलता भी है, कुछ ने कहा सुविधाएं हैं। तो वहीं जितना पॉजिटिव खबरें निकल कर आ रही हैं इस गांव से, उससे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें जनता से, गांव के ग्रामीणों से सुनने और देखने को मिला है। वृद्धा महिला को विधवा पेंशन नहीं मिलता, गांव में ना पानी की सही से व्यवस्था है, कूड़े कबाड़ उठाने के लिए घरों के बाहर कोई नहीं आता है, यानी कि कूड़े रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। और बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भी वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। छोटे मोटे स्कूल हैं जो छोटे छोटे बच्चों का वहाँ पर शुरुआत के जो शिक्षा दिए जाते हैं वो प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये टोटी लगा हुआ है लेकिन इसमें से जल नहीं निकल रहा है। तो उस तरह से गांव में कई अव्यवस्था हैं और लगातार गांव के विकास की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में विकास नहीं हो रहे हैं। स्कूलों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल की व्यवस्था है, तो कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़ी बहुत व्यवस्था है, लेकिन उससे जीवन यापन करना बेहद ही मुश्किल है। तो वहीं हमारे साथ इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। विनय सिंह बिन्नू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा से हमारे साथ हैं। तो वहीं सुबह सपा के प्रवक्ता हमारे साथ ज्ञानेंद्र जी जुड़ गए हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल तो मैं लूँगी सुबह सपा के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए ज्ञानेंद्र जी। ज्ञानेंद्र जी, आपने ये रिपोर्ट देखी होगी और आपने सुना भी है कि ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। जहां तक ग्रामीणों की बात है, ग्रामीणों ने अपनी बात अभी रखी है। आवाज जा रही है मैडम? जी जी बिल्कुल। ग्रामीणों ने अपनी बात रखी है। तो जहां तक विद्यालय की बात करें तो इस ग्राम सभा में विद्यालय भी है और विद्यालय में सुविधाएं अगर कहें तो विद्यालय में जो विद्युतीकरण हुआ है, विद्यालय में बाउंड्री वॉल हुआ है, विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। ये सारी व्यवस्था शिक्षा के लिए तो हमारी सरकार ने किया ही है। विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की बात करें तो आप समझिए एक आध कोई ऐसा नया मामला होगा विधवा के रूप में जो शायद पेंशन ना मिला हो। बाकी विधवा पेंशन वहां मिल रही है, वृद्धा पेंशन भी वहां मिल रही है। मुझे जहां तक अंदाजा है कि लगभग 70 से 80 लोगों का वृद्धा पेंशन जो वयस्क लोग हैं उनका मिल रहा है। और उसी गांव में अगर हम बात करें तो जहां पर आवास की सुविधा है, लगभग पूरे गांव में अगर देखें तो 135 से 150 आवास तक हमने बना करके दिए हैं। शौचालय की अगर हम बात करें तो लगभग 750 के आसपास, 700 750 के आसपास शौचालय बने हुए हैं। लगभग 14 नालियां और 12 वहां पर खड़ंजे और सड़कें बने हुई हैं। ठीक है, कहीं थोड़ा बहुत जो कमी इधर उधर दिखाई दे रही है, गाँव का किसी एक हिस्सा, किसी एक पूर्वा में कोई कमी होगी तो आगे हम उन योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं जिससे वह कमी भी पूर्ण हो जाएगी। मैडम जी ठीक है, आपने तो ये सारी सुविधाओं को गिना दिया कि क्या कुछ व्यवस्था है, कितने सौ क्या विद्यालय बने हैं, कितने सौ क्या शौचालय बने हैं, तमाम चीज़ों को आपने गिना दिया है। लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जो चीज़ें उन तक नहीं पहुँच रही, आपने ये भी सुना होगा कि एक वृद्धा महिला जो विधवा है वो कह रही है अगर आता होता तो हमको मिलता। उसने ये साफ साफ जवाब दिया है कि ना सचिव है ना प्रधान है, कोई उस तक वो योजना नहीं पहुँचा रहा है।
घरों के बाहर जो कूड़े लेने के लिए सुबह सुबह जो पहुंचते हैं नगर निगम की तरफ से, ऐसे में वहां पर भी कूड़े लेने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है, तो साफ सफाई की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चों की स्कूल की बात कही जाए तो आपने स्कूल की बातों को कहा है, शुरुआती जो छोटे छोटे बच्चे उनको तो शिक्षा मिल जाएगी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए भी वहाँ पे छोटी मोटी कोई व्यवस्था करके नहीं रखी गई है। तो ये सारी भी तो जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, छोटे बच्चों को जो विद्यालय नहीं जाते हैं मैडम, उनके लिए जो 5 साल से कम के या 6 साल से कम के बच्चे हैं वो तो आंगनबाड़ी में जाते हैं। आंगनबाड़ी वहाँ है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, प्राइमरी विद्यालय वहाँ है। उस ग्राम सभा में ऐसा नहीं कहा जाता प्राइमरी विद्यालय नहीं है, विद्यालय तो है ही है। विद्यालय की जो सुविधाएं हम मुहैया करा सकते हैं, सरकार उसको कराया उसने, ये तो दूसरी बात हो गई। दूसरी जैसे आरसी सेंटर की जो बात हो रही, कूड़ा करकट जहाँ पर रखना है, तो कूड़ा करकट के बताना चाहेंगे अभी वो व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई है। यद्यपि कुछ ग्राम सभाओं में बन करके तैयार हुआ है, लेकिन वहां पर अभी तमाम जो सुविधाएं, उनको कूड़ा कचरा को इकट्ठा करने के लिए गाड़ियां, उसके लिए आदमी, जो ये सब चीजें हैं वो धीरे धीरे हो रही हैं। और पूरी तरह ग्रामीण स्तर पर अभी सभी गाँव में व्यवस्था लागू भी नहीं हो पाई है। कुछ गाँव में हम बना चुके हैं और धीरे धीरे उन पर पहले अनुपालन करा करके हम कार्य कराने का प्रयास कर रहे हैं। शेष आगे ग्राम सभाओं में कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए आरसी सेंटर बनाया जा रहा है। जी ठीक है, सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जवाब ले लेंगे। विनय सिंह बिन्नू जी, सर आपसे तो ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने जो ये व्यवस्था देखी है गांव की, इस पर आपका क्या विचार है? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करवा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बहुत भ्रष्टाचार है। अभी आप जो कह रही थी ना कि एक वृद्धा ने कहा अगर आया होता तो हमको मिला होता। होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में चूंकि चाहे भीड़ का तंत्र हो चाहे कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी प्रधानों को जोड़ करके और सरकारी अमला का कहीं न कहीं दुरुपयोग करती है। इस वजह से उसे कहीं न कहीं प्रधानों को छूट देना पड़ता है। तो आज की तारीख में है कि ब्लॉक प्रमुख से लेकर के प्रधान तक इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो उनके नजदीकी हैं, जो उनके क्लोज हैं, उनको वृद्धा पेंशन से लेकर के सारी सुविधाएं मिलती हैं। और जो इन्होंने कहा शौचालय की बात, तो शौचालय की स्थिति यह है कि अगर 25,000 आता है तो 6,000 रुपया पहले सचिव से लेकर के प्रधान को देना पड़ता है, कहीं कहीं 10,000 भी देना पड़ता है, तब जाकर के शौचालय का पैसा आता है। अब बताइए अगर 25,000 या 20,000 रुपया या 12,000 जो भी आता है आएगा, आधा ये लोग ले लेंगे तो शौचालय बनेगा कहाँ से? आप चले जाइए गांव में, देखिए शौचालय की स्थिति ये है कि 2 दीवार खड़ी है, छज्जा पड़ा है, बाकी नदारत है, उसमें लोग जो है कंडा और जो है और सारे सामान रखते हैं। शौचालय का यूज कौन कर रहा है? तो केवल भ्रष्टाचार की वजह से और बहुत बृहद रूप से भ्रष्टाचार हो रहा। और भ्रष्टाचार का कोई वो नहीं है, इनके मंत्रियों ने भी कहा है, मोती सिंह ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा भ्रष्टाचार हमने जीवन में अपने काल में नहीं देखा है, जिसमें सरकारी कर्मचारी से लेकर के इनके नेता और सारे लोग लिप्त हैं। ठीक है, विवेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी से भी जवाब ले लेती हूँ क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। इसके बाद सीधे ज्ञानेंद्र जी आपके पास आऊंगी। विवेक जी, आपने सुना है कि समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथ विनय सिंह जी जुड़े, उन्होंने क्या कुछ कहा है कि अगर गाँव में योजनाएं पहुंचाई जाती हैं, अगर शौचालय के पैसे लोगों को मुहैया कराए जाते हैं, उनको दिए जाते हैं, तो उससे पहले प्रधान और सचिव उसमें से आधे पैसे लेने के लिए तैयार रहते हैं। जब आधे लेंगे तभी जाके आधे देंगे। अगर कोई व्यक्ति तैयार नहीं होगा तो फिर उसे पूरे पैसे नहीं दिए जाएंगे। इस तरह के भ्रष्टाचार आपकी पार्टी की जो सरकार बनी है, ऐसे में आपकी सरकार रहते हुए इस तरह के भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप लोग ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं से कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जवाब दे दीजिए विवेक जी। अपडेट करिए। विवेक जी अपनी बातों को रखिए। आवाज जी, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? ठीक है, विवेक जी से हमारा संपर्क अभी नहीं जुड़ पा रहा है। जैसे ही जुड़ता है हम उनसे इस सवाल का जवाब लेंगे। ज्ञानेंद्र जी, इस सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए और आप लगातार हाथ भी उठा रहे थे कुछ कहने के लिए, जवाब दीजिए। कह रहे थे कि 25,000 रुपए शौचालय का आता है। अरे मान्यवर, जब शौचालय की योजना का ना आपको नाम पता है, ना आपको ये पता कितनी राशि आती है, कैसे निर्माण होगा, वो एक लाभार्थी के लिए सहयोग राशि है जो 12,000 रुपए प्रदान की जाती है और वह डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में जाती है।
जब योजना की संरचना और योजना की मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत चीजों तक आपको जानकारी नहीं है तो भ्रष्टाचार की जानकारी आपको बहुत जल्दी हो जाती है। उसके लिए आप सजग रहते हैं। कारण उसका यह है कि पार्टी पूरी आपकी भ्रष्टाचार में संलिप्त रही है। 4 बार की सरकार में आपने गांव का विकास किया होता तो आज इस तरह की समस्याओं पर हम चर्चा कर रहे होते क्या? जरा ये भी आप बता देते प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था जब आपकी जिम्मेदारी थी, 4 बार की सरकार आपकी बनी तो आपने कितने विद्यालयों में विद्युतीकरण करा दिया था? कितने विद्यालयों शिक्षा के लिए पंखे लगा दिए थे? कितने विद्यालयों को आपने बाउंड्री वाल करवा दिया था? अरे ये आलम था, वहां जानवर कक्षाओं में घूमा करते थे। किताबें जो है 6-6 महीने तक सत्र बीत जाता था, किताबें मिलती नहीं थी बच्चों को पढ़ने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह आपकी चौपट थी। शौचालय आपने बनवा दिया होता, आप भी शौचालय की योजना उस समय चलती थी आपकी सरकार में भी। वो शौचालय कभी धरातल पर दिखे हो, जरा बता दीजिए हमको। आज तो सरकार जो शौचालय बना रही है, माननीय ओम प्रकाश राजभर हमारे मंत्री जी जो है बार बार कह रहे हैं हम जीरो पॉवर्टी की स्कीम लेकर के आए हैं। हम 25 जितने आवास बनाए हैं उसमें 25 आवास फिर से ऐड कर रहे हैं। फिर से हम ग्राम सभाओं को देने का काम कर रहे हैं। जो नाली सड़कें खड़ंजे टूटे फूटे हैं उनको हम फिर से नवनिर्माण के लिए अलग योजना लेकर के आ रहे हैं। जो स्वच्छता सफाई के लिए कहीं व्यवस्था व्यवस्थित दिख रही है उसके लिए हम व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं। आप देखिए जल जीवन मिशन के तहत हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के इसका जवाब मैं ले लेती हूँ विनय जी से ले लेती हूँ। पहले तो जो उन पे सवाल खड़े किए पहले उसके जवाब ले लेती हूँ। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, पहले जो आप सवाल खड़े किए समाजवादी पार्टी पर उसका जवाब ले। विनय जी सवाल का जवाब दे दीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार थे, स्कूल में तो जानवर घुमा करते थे, कई साल बीत जाते थे, बच्चों को कॉपी किताब नहीं मिलती थी सरकारी स्कूलों में, तो आप क्या बात कर रहे हैं? इस तरह से उन्होंने सवाल आपके सामने खड़े किए, जवाब दीजिए। देखिए मैं एक चीज बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ के पाठशाला से स्क्रिप्ट लेकर के आए हैं, जो पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, और इन लोग को मिलता है स्क्रिप्ट इस तरह से कि किस तरीके से चाहे शौचालय है चाहे आवास का पैसा ग्रामीणों तक पहुंचता है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं देंगे वो तैयार नहीं होगी। सही कह रहे हैं कि उनके अकाउंट में आता है तो जिसके फॉर्म भरा जाता है, जिसका नाम अनुमोदित करता है सचिव या प्रधान, उससे पहले तय हो जाता है कि आपके अकाउंट में इतना रुपया आएगा, आपको हमको इतना देना होगा और ये पैसा आपको मिलेगा। तो ग्रामीणों को क्या है, शौचालय अगर बनाने के लिए दिए हैं, बने या न बने, अगर 12,000 रुपया आ रहा है, अगर 5,000 दे करके उनको बाकी का फायदा हो रहा है, उन्हें बनाना तो है नहीं, तो वो ले करके रख लेते हैं, उन्हें क्या दिक्कत है। चाहे आवास की बात हो तो वहां पे भी यही हाल है। अब तो खैर शायद ठेकेदारी प्रथा से बनाया जाए, तो भ्रष्टाचार पूरी तरह से लिप्त है। और ये क्या बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखे, उन्हें क्या मालूम है कि प्राइमरी पाठशाला में गाय घूम रही है कि क्या घूम रही। ये सारी चीजें पहले भी होती रही, लेकिन जो भ्रष्टाचार अब है, हम कह रहे हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन इनके मंत्री भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे में, तो क्या वो गलत कह रहे हैं? इनकी मंत्री खुद कह रहे हैं, मोती सिंह का बयान है और भी कई लोगों का बयान है। इन्होंने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अधिकारी और नेता और सारे लोग खुद उसमें लिप्त हुए हैं। आपने तो ये तो कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का ये बयान सामने आया, लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी तो ये भी सवाल समाजवादी पार्टी पर खड़ा करती है कि इनकी सरकार ने तो योजनाएं नहीं लाई है, हमने तो योजनाएं लाई तो धीरे धीरे हम गांव में पहुंचा रहे हैं, ये तो एक तो योजना नहीं लाए और हमारी योजना में ये सवाल खड़े करते हैं। आपको पता है शायद कि नहीं, लोहिया योजना समाजवादी सरकार में आई थी। माँ बहनों को 500 रुपए का जो पेंशन दिया था वो महिलाओं को दिया जाता था, जो अपने किसी न किसी दवा और किन्हीं की कार्यों के लिए वो रखती थी। और जो लोहिया आवास योजना था वो समाजवादी पार्टी के ही समय में था। ये झूठ बोलते हैं। देखिए इनकी बात, इनके माननीय प्रधानमंत्री जब झूठ के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो बाकी टीम का क्या हाल होगा ये तो सभी लोग जानते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठे बैठे अभी एक इंटरव्यू में कहा कि कुंभ में कोई क्या कहते हैं हादसा ही नहीं हुआ, और सबको मालूम है क्या, ये लोग झूठ के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। झूठ बोलना इनका पेशा, जनता भी जानती है, इसीलिए इनको लोकसभा के चुनाव में इनकी औकात बताई है। जी
ठीक है, आपने तो ये बात बता दी कि किस तरह से भ्रष्टाचार है इसमें। ठीक है, ज्ञानेंद्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे ही हम जवाब ले लेंगे क्योंकि ज्ञानेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। ज्ञानेंद्र जी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तो शौचालय की बात उठ रही है, शौचालय पे इतनी लंबी चौड़ी बात हो गई है, बाकी अभी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सड़क पे कूड़े कबाड़, विद्यालय, पानी, तमाम मुद्दे भी बचे हुए। तो इसका जवाब आप ज्ञानेंद्र जी आप ही से लूंगी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वो तो पहले से सूची तैयार हो जाती है कि 25,000 अगर शौचालय के लिए पैसे मिल रहे हैं तो 5,000 हमको दे दो डोनेशन के तौर पे और ले लो भैया तुम 20,000, और उन्हें तो शौचालय बनवाने नहीं है और उन्हीं लोगों के नाम सबसे पहले दर्ज किए जाते हैं जो सभी तरह से संपन्न है और जो पैसे लेकर अपने पास बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लेते हैं। जवाब दे दीजिए, क्या वाकई में इस तरह से गांव में कार्य हो रहे हैं? तो या तो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई जो हैं वो या तो हमारे सभी प्रधानों से, सभी बीडीसी से, सभी जनप्रतिनिधियों से पूरी तरह नाराज है। उनको पूरी तरह से आरोपित कर रहे हैं कि वो 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए ले रहे हैं, तब किसी योजना को गांव में पहुंचा रहे हैं। सभी बेईमान प्रधान है इस समय ये कहना चाहते हैं, या तो उनके आचरण संस्कार पर पूरी तरह आरोप लगा करके उनको ये कह रहे हैं बेईमानों के जितने प्रधान चुने गए सब बेईमान हैं और सब पैसा लेके योजना दे रहे हैं, या तो ये कहना चाहे। दूसरी बात रही बात कुंभ की, फिर जब हम लोग बोलना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे मुद्दे को डिरेल करते हैं। मामला है गांव के मामले मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, आप पहुंच गए कुंभ तक, आप पहुंच गए मोदी जी के झूठ तक। अरे कितनी झूठ की आपको बात बताएं, आपने एक बार झूठ और भ्रम फैला करके संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान की किताब फाड़ दी जाएगी, इसके बाद चुनाव नहीं होगा, एक छत्र सम्राट बना दिया जाएगा, ऐसी तमाम प्रकार की बातें आपने अफवाहें फैला करके एक बार लोकसभा के चुनाव में थोड़ा सा बढ़ा लिया, उसको आप बार बार पीठ ठोक करके गिना रहे हैं, अपना वाहवाही कर रहे हैं अपनी। एक बार जरा ये भी देख लेते कि 2014 के बाद से आप लोगों ने कितनी बार भाजपा को डिरेल किया है। 2017 से उत्तर प्रदेश में हम लगातार कायम है, आपको जनता लगातार नकार रही है, एक बार इसको भी बता देते हमको। और उसके बाद उपचुनाव में मैंने आपकी धज्जियां उड़ा दी, हमारी पार्टी के लोगों ने जुड़ करके, हमारे एनडीए गठबंधन ने जुड़ करके आपकी सीटों को छीन लिया हमने। आप क्या बात कर रहे हैं? जनता ने हमारे साथ पूरा कंधे के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी रही जनता, और सारी योजनाओं को हम देते रहे। आप 500 रुपए की बात कर रहे हैं देने के लिए विधवा पेंशन की, हम उसको 1,000 रुपए कर चुके हैं। जो पेंशन आप 300 रुपए दिया करते थे वो पेंशन आज हम 1,000 रुपए दे रहे हैं। हाँ, किसी व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को जो नया पेंशन लागू होने वाला होगा, हो सकता है उसको ना मिला हो, वो अभी योजना का लाभ उसको ना पहुंचा। लेकिन मैं इसी गांव में, जिस गांव के मुद्दे पर बहस कर रहा हूँ, डिबेट कर रहा हूँ, इसी गांव में कहना चाहता हूँ कि आप पता करिए, कम से कम वहां भी 70 से 80 लोगों को वृद्धा पेंशन मिलती है, कम से कम हम जानते हैं 12 से 14 लोगों को विधवा पेंशन मिलती है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? ना कोई डाटा आपके पास है, ना कोई आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर गांव के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, केवल घुमाने उमाने वाली बात करते हैं। और ऊपर से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, हमारे एनडीए सरकार के नेताओं को स्क्रिप्ट लिख करके मिलती है। तो महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सभा के प्रवक्ता हैं, तो क्या आपको स्क्रिप्ट लिख करके नहीं दी जाती है? आप किस तरह से बैठ करके आ जाते हैं बिना तैयारी के? आपको भी तैयारी करके आना चाहिए। जी मैडम। ठीक है सर, आपने तो ये बातें उनको सुना डाली। आप जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पानी नहीं निकल रहा, ना हैंडपाइप से पानी आ रहे हैं, ना वहाँ पे जो टोटी लगी हुई है वो पानी आ रहे हैं। ये बताइए, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, और इस गांव की उपलब्धियों का आप लगातार गिना है। जवाब दे दीजिए, फिर मैं विनय जी से तुरंत जवाब लूंगी। जल जीवन मिशन के तहत हम हर घर को नल देना चाह रहे हैं, हर घर को नल की स्कीम हमारी चल रही है और धीरे धीरे वह कार्य प्रगति पर है। कहीं पर टंकियां बन रही हैं, कहीं पर टोटियां लग रही हैं। वह योजना पूरी तरह अभी पूर्ण नहीं हो पाई है। हम अपनी उस योजना को अभी तक पूर्ण कर देने का वादा कर चुके थे, हम उस पर कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन वह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप इसको देखिए, सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसी योजना कभी भी इस तरह की योजना अगर समाजवादी पार्टी लेकर के आई हो 4 बार की सरकार में, आप मैडम जरा मुझे बता दीजिए, आप जरा ये बता दीजिए, आवास देने का जब हमने काम किया तो हमने कोई जाति भेद देखा हो, हमने किसी प्रकार का धर्म का कोई मुद्दा देखा हो? हमने एक तरफ से आवास देना शुरू किया, हमने शौचालय दिया तो पूरे ग्राम सभा को एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में दिया, हमने सड़कें बनाई तो हर ग्राम सभा में एक साथ हमने काम किया, हमने पंचायत भवन दिया तो पूरे ग्राम सभा में जितनी ग्राम सभाएं हैं सब में एक साथ पंचायत भवन दिया, हमने आंगनबाड़ी केंद्र बनाए तो सभी ग्राम सभा में बनाए, हमने सुलभ शौचालय बनाया, विकलांग शौचालय बनाया। जिस तरह से आप अच्छाई गिना रहे हैं सर, उसी तरह से आपके पास खामियां जो है गांव में वो भी पहुंची रहती, या फिर उसकी भी जानकारी आपको रहती तो ज्यादा सही रहता। ज्ञानेंद्र जी, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप जिस तरह से लगातार अच्छाई गिना रहे हैं, वहां पर क्या क्या लाभ है, क्या क्या योजनाएं आप लोग प्रदान की है गाँव के लोगों के बीच में,
इस तरह से अगर वहाँ की कमियां, जो खामियां वहाँ पे हैं गांव में, अगर वो भी पहुंची रहती है उस तरह से आप लगातार गिनाते तो शायद ज़्यादा सही रहता है। ऐसे देख रहे जनता को एक उम्मीद जगती, चलो भाई आप जैसे लोगों तक ये पूरी जानकारी पहुंची है, शायद आज नहीं कल विकास होंगे, जो चीजें छूट गई हैं उनको पूरी की जाएंगी। बहरहाल उसका जवाब मैं आपसे लूंगी, फिर उसके पहले जाऊंगी सपा के प्रवक्ता जो हमारे साथ, ठीक है विनय जी जुड़े उनसे। ठीक है ज्ञानी जी, लौटूंगी विनय जी से, जवाब ले लेती हूँ। स्क्रिप्ट से लिए तमाम चीजों को आपने खड़े किए हैं यहाँ पर, विनय जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी को क्या स्क्रिप्ट नहीं मिलता? और लोकसभा का जो चुनाव हुआ है इसमें भी आईना ग्रामीण से लिया और शहरी इलाके पूरे देश ने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार आई, अगर वो विकास किए तभी सरकार आई है। सीधा सीधा उनके कहने का मतलब यही था। जवाब दीजिए। जल जीवन मिशन जो कार्यक्रम है, इनका भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। 70% जगहों पे अभी टंकियां बन रही हैं, जहां पे बन गई हैं वहां पे पानी नहीं है। आप कहीं भी पता कर लीजिए, कहीं भी टपकता हुआ पानी दिखाइएगा तो बताइएगा, पहली चीज। और ये जो कह रहे भारतीय सुभाषपा के है ना, ये क्या बात करेंगे? इनके लड़के को, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़के को समाजवादी पार्टी ने बुरी तरह से संसद के चुनाव में हराया। उसके पहले सरकार रहते हुए इन्होंने पूरी जोर लगा दी, जिसके लिए उसको भी हमने हराया। इनके सामने बैठा करके बात ही नहीं करना चाहिए। इनकी हैसियत क्या है कि समाजवादी पार्टी से ये प्रश्न पूछे? जिसने इनको पैदा किया है, 2-4-5 सीटें आ गई, वो समाजवादी पार्टी की देन है। इनको भारतीय जनता पार्टी पूछती का, न किसी मीटिंग में पूछती है, न कहीं संज्ञान लेती है। इनको बस लालीपाप दे दिया है। फिर भी इनको लेने के लिए आपकी पार्टी भी बेताब रहती है, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं, कहीं नहीं। अरे सुनिए, कहाँ बेताब, सुन तो लीजिए, कहाँ बेताब रहती है? अब तो हम इनको दूर से भी देखना, क्योंकि जो है, जो कह रहे ना कि हमने योजनाएं दी, जिन्होंने नहीं दी है, इनकी मनसा ही नहीं थी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उसका जो अधिकार है, इनकी हिम्मत है, इनकी औकात है कि नहीं देंगे, सबको एक समान के रूप में नहीं देंगे। वो अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा मिला हुआ है, जो हम चौड़े होकर के छीन करके ले लेंगे। इनकी हिम्मत, इनकी औकात नहीं है कि यह भेद पैदा कर पाएंगे। वो तो हमारा अधिकार है, वो हमें मिलेगा। अगर सबको मिलेगा तो हमें भी मिलेगा, सारे धर्म को मिलेगा, सारे समाज को मिलेगा। अगर वो अधिकार ना होता तो शायद ये भेद। सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, और जो इन्होंने अभी काम गिनाया ना, किताब लेके बैठे होंगे ग्राम सभा के अधिकार, हाली वही जो है चीजें पढ़ दे रहे हैं कि पंचायत होती है, ये होती है, वो होती है। हमने अरे कराया कहाँ है? जो पहले से है, अब तो केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। आपको बताएं, जो गांव सभा के अंदर जो जितने भी कार्य होते हैं, जो भी कार्य है, जो जनता के द्वारा, जो जनता के खाते में जाता है पैसा, उसमें जो है सब में प्रधान, ये सारे अधिकारी, इनके सबका कमीशन फिक्स होता है। ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। आप चाहें तो अपने चैनल के माध्यम से सर्वे करा करके देख ले कि अगर ऐसा नहीं होता तो कहिएगा ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये और कुछ नहीं है। ये केवल भ्रष्टाचार करने के लिए है, पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने। हमने तो एक विकास का खाका खींचा था, जो हमारे सरकार में चल रहा था। लोहिया ग्राम सभा के नाम पर जाकर देखिए, जिन जहां पे लोहिया ग्राम सभा हुआ, वो गांव चमक गए हैं। चाहे रोड हो, चाहे लाइट हो, चाहे आवास हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वहां की माँ बहनें, सब लोग सुरक्षित थे और सब लोग उस विकास से जुड़े हुए थे। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। आप बात करते हैं सुभाषपा का, जिसका कोई दीन ईमान नहीं है, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूछती नहीं है। सपा ने 2-4 सीटें दिला दी, उसी पे फुदक रहे हैं। आने वाले 2027 में इनका खाता नहीं खुलेगा। ये तो जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से ही है ना। भारतीय जनता पार्टी हमको पूछती है, नहीं पूछती है, सोचना हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। आप हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप अपनी चिंता करिए ना, आप अपनी चिंता करिए। हमारी तो पार्टी, हमारे पास तो हम देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। तो कैसे धोखा मिला आपको? आप ये भी बता दीजिए। इन सब बातों पर भी आप बात कर लीजिए ना। गांव के मुद्दे पर बात करना है तो बात करिए, अन्यथा फर्जी बातें करनी है तो क्या मतलब है आपसे बात करने का? नहीं, आप ही ने तो कहा है, आपने कहा हमारे कार्यकर्ताओं ने इनको ये किया, तो आप अपना भूल गए हस्र क्या कि समाजवादी पार्टी ने घोसी में कौन सा हस्र करके आपको छोड़ा है? गोद में जाके बैठ गए तो क्या हस्र हुआ था आपका? ये भी बातें कर लीजिए ना। बलात्कारियों की पार्टी आपकी है। जितने भी आपके नेता बलात्कार के केस फंसे हैं, उन पर कोई जवाब है आपका? वो तो आपके विधायक ने कहा पैसा दो, नौकरी लो।
वो तो सब वीडियो वायरल हुआ, पैसा दो नौकरी लो। अरे आप क्या बात करेंगे यार, आप बात करने लायक हैं? जितने भी माफिया गुंडागर्दी करने वाले लोग, खुलेआम वीडियो वायरल हुआ है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में बैठ के आपके विधायक कह रहे हैं जिसको नौकरी चाहिए वो पैसा दे, नौकरी ले। वो इस स्कैंडल में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी ने आपको बचाया है। आप बच्चों की परीक्षाएं लीक कराते हैं, आप केवल भ्रष्टाचार पर चलते हैं, बच्चों की परीक्षाएं लीक कराते हैं। एक बार आप बताइए ना, हिंदू विरोधी आपकी पार्टी है, हिंदुओं का विरोध करते रहते हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बार दिखा दीजिए, नवरात्र चल रहा है, कहीं भी आपने एक शुभकामनाएं दी हो, एक बधाई दी हो आपने हिंदुओं को, लेकिन दुशाला वोट नहीं, आपके कार्यालय में भेज देंगे। आपके कार्यालय में आपकी पार्टी की हैसियत क्या कि आपके कार्यालय में भेज दें? कहीं हो, कहीं संज्ञान में हो आप लोग? आपको धोखा दूसरों से मिल रहा है, अब बार बार आप ठुकराए जा रहे हैं जनता के द्वारा। जनता आपकी सुनने को तैयार नहीं है। हमारी औकात उत्तर प्रदेश में अब की लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी और आपको धूल चटाया और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़के को भी हराया। ज्ञानेंद्र जी, विनय जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ज्ञानेंद्र जी और विनय जी शांत हो जाइए। अब गांव के मुद्दों पर आप लोग बात कर ले तो ज्यादा सही रहेगा। किसने कितना विकास किया, आप लोग इसी को गिनाने के चक्कर में हैं। कब तक वहां पे जो विकास नहीं हुए वो कब तक पूरे होंगे, किस तरह से पूरे होंगे, इस पे आप लोग चर्चा कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। किस गांव में पानी आ रहा है बता दे, 2-4 नाम। ठीक है विनय जी, वो बता रहे हैं, अब उनको अपनी बारी में बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगी तो आप बताइएगा। बताइए ज्ञानेंद्र जी, तमाम सवाल आपके सामने इन्होंने खड़े किए हैं। मैंने भी जो सवाल किए उसका उत्तर दे दे। वो उत्तर देंगे, आप पहले जवाब दीजिए। हमने पहले भी आपको कह दिया कि जल जीवन मिशन की योजना जो चल रही है हमारी, भ्रष्टाचार घर नल देने की, वह योजना अभी हमारी पूर्ण नहीं हुई है। हम उस पर कार्य कर रहे हैं। कहीं पर भ्रष्टाचार के हवाले है, बढ़ रही, कहीं पर टोटियां लग रही हैं। इस तरह से बहुत बड़ी योजना है ये। जब ये अपना रूप दिखाई देगी। पानी कहाँ आ रहा है? दूसरी चीज किसानों का सम्मान हमने किया, हमने किसान सम्मान निधि दी। अनवरत योजना चल रही है, वो योजना गांव से ही जुड़ी हुई है। किसानों का लाभ हुआ है, गांव का लाभ हुआ है। हर 3 बार हम साल भर में देते हैं उनको लाभ। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? ठीक है विनय जी, अब हमने पूछा कहाँ पानी आ रहा है, 2-4 गांव का नाम बता दें। कहने का साफ मतलब यही है कि इतनी बड़ी योजना है, एक साथ सभी गांव में एक साथ नहीं जल जाता। योजना गिनाने से क्या होता है? धरातल पे कहाँ है योजना ये बताए ना। सब भ्रष्टाचार की भेंट है। ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं। इनके विधायक ने नहीं कहा था पैसा दीजिए नौकरी लीजिए? पूरा वीडियो वायरल हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके बगल में बैठे थे, इनकी ये लोग क्या बात करेंगे? हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत को 4,97,000 रुपए बजट दिया है गाँव के विकास करने के लिए। अपने डाटा के साथ तो बात भ्रष्टाचार अपने घर से नहीं दिए, संविधान से मिला है और वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आपको अपने घर आपके लोगों ने खा लिया। आप सफाई चलाते थे, आपके लोगों ने खा लिया। आपके विधायक जी नहीं है आपके, जो नौकरी के नाम पे पैसा मांग रहे थे। जानते हैं कि नहीं उनका नाम? उनका नाम जानते हैं जो नौकरी के नाम पे पैसा मांग रहे थे? जाति का विकास आप करते थे। घोसी आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष हार गया बड़ी बुरी तरह से। तब आपके लिए संविधान नहीं लागू था क्या? तब बाबा साहब की याद नहीं आती थी क्या? आज संविधान आप लोग बाबा साहब के संविधान की बात मत कीजिए। आप लोग संविधान विरोधियों के साथ हैं। संविधान का बात करने का अधिकार है। आपका घोसी में क्या हुआ? संविधान के घोसी में क्या हुआ? हर मामले को बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया। शुरू से भारत की आजादी से लेकर के आज तक बाबा साहब को अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया है, अमित शाह ने सदन में सम्मान दिया था। अमित शाह ने सदन में सम्मान दिया था। सबने सुना, पूरा देश ने सुना। घोसी में क्या हुआ आपके साथ? समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कौन कौन सी योजनाएं लाई थी जो बहुत अच्छे तरीके से गांव में पहुंच गई थी? जवाब आप दे दीजिए। समाजवादी पार्टी के शासन में लोहिया ग्राम योजना था, जिसमें आवास था, जिसमें सड़क थी, जिसमें नाली था, जिसमें लाइट था। सारी सुविधाएं हर गांव को, किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। पूरी तरह से जो लोहिया ग्राम योजना से जुड़ा था वह गांव आज भी पूरी तरह से उसी तरीके से है। हाँ, जो ये भ्रष्टाचार की वजह से जहां पे गड़बड़ी हुई है हुई होगी, लेकिन समाजवादी सरकार में कहीं भी गांव में आप चले जाइए वो काम हुआ था और हमने काम किया था। इन लोगों ने केवल भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ भी नहीं है। लोहिया ग्राम आपने बनाए थे उत्तर प्रदेश
प्रदेश के 97,000 गाँव में लगभग आपने कितने लोहिया ग्राम बनाए थे अभी बता दीजिए। और दूसरा यह बता दीजिए कि वो कोई गांव बचा नहीं है जहां अछूता हो। आप विकास कर चुके थे तो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा उन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को दोबारा उन गाँव में काम क्यों करना पड़ रहा है? मानव जरा अभी बता दीजिए। कहाँ काम कर रही है, कहाँ काम कर रही है? सारे पैसे ऊपर खत्म हो जा रहे हैं। आपकी सरकार में लोहिया सारे पैसे चले जा रहे हैं। 100 दिन का काम यूपीए गवर्नमेंट में था ना, गांव के लोगों को वो भी पैसा आधा पार्टनरशिप में जा रहा है, वो भी पार्टनरशिप में जा रहा है। प्रधान के और सचिव के सबको पता है, गांव के एक जन को पता है। सब भ्रष्टाचार, कहीं कोई विकास नहीं है। डाटा दीजिए हमको। विनय जी, आप उनको डिटेल्स में बता दीजिए कितने गांव थे, कौन कौन से वो गांव थे, उसके बाद से मैं उनसे जवाब ले रही हूँ। और एक एक करके बोलिए, 10 बार एक ही बात मत बोलने दीजिए। ज्ञानेंद्र जी, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, और फिर उसके बाद से गोरखपुर में 50% गांव लोहिया घोषित हुए थे। आज हम हर जगह 50% गांव हमने लोहिया घोषित कर दिया था जहां पर विकास हुआ था। और ये लोग क्या डाटा लेंगे? ये कहाँ पे हैं? ये है कौन ये लोग? ये आज ये जनता इनके साथ ही नहीं है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का घोषी में बुरा हाल हुआ है। इनको संज्ञान में ही सरकार नहीं लेती है, बैठकों में नहीं बुलाती है। ये कौन होते हैं? इन लोग को, इनके साथ तो डिबेट में भी बैठने में भी शर्म आती है। विनय जी, ऐसी बात ना करिए, सरकार भी इनको बुलाती है, ऐसी बात होती है और ऐसी बात है। और ये वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से पहले जुड़े थे। विनय जी, पहले पिछला भी समाजवादी पार्टी में आए थे, 7-8 सीटें पा गए। नहीं, इससे पहले क्या हालत थी इनकी और आज क्या हालत है मालूम होगा आपको। अगर आप कह रहे हैं इनको पहचान आप दिलाए हैं, आप ही की वजह से इनको पहचान मिली है, तो ये वही लोग हैं, यूं समझ लीजिए। ठीक है, तो जनता आज कहीं न कहीं जनता ठगी जा रही है, तो कष्ट हो रहा ना। ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गांव को इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। कहां से राजनीति शुरू किए थे? ये हमें राजनीति सिखाएंगे। राजनीति की अब बात मत करिए, कौन कहां से किस तरह से शुरू किया कह रहे नहीं मालूम होगा। ज्ञानेंद्र जी ने बताया कि 50% उत्तर प्रदेश के ऐसे गांव थे जहां पर पूरी व्यवस्था ग्रामीणों को दी गई थी और वो गांव आज भी सुदृढ़ रूप से तैयार वैसे का वैसे ही दिख रहा है। मुझे दीजिए, 50% उत्तर प्रदेश के गांवों को इन्होंने डाटा दिया है। ये आपके चैनल पर प्रतिष्ठित चैनल बोल रहे हैं। 50% गांवों को इन्होंने लोहिया समग्र ग्राम की योजना से लाभान्वित किया था, जहां पर सारे आवास बना दिए थे, सारे शौचालय बना दिए थे, सारे विद्युतीकरण कर दिए थे, सारे स्कूल बना दिए थे, सारे पंचायत भवन बना दिए थे, सारे जगह। और 50% और भी अछूता नहीं रहा। ये तो लोहिया जो ग्राम जो घोषित किया उसकी बात कर रहा हूँ। 50% के गाँव में थे। तो हम ये जानना चाहते हैं, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जब माननीय योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार आई, तो उसके बाद से उन 50% गाँव में आवास की जरूरत क्यों पड़ रही है? नालियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? खड़ंजों की सड़कों की जरूरत क्यों पड़ रही है? नया पंचायत हर ग्राम सभा को मिला है। आप भाजपा की तरह आप भी अनपढ़ है क्या? विनय जी, आपके पास लौटूंगी फिर आप। ये भाजपा के नेताओं की तरह ये भी अनपढ़ है क्या? उसके बाद बनवा रहे क्या? ये बताइए, संख्या बढ़ेगी, परिवार बढ़ेंगे, आवास की आवश्यकता पड़ेगी, क्या गजब करते हैं? कहाँ से आए हैं, कहाँ से चले आए हैं? और ऐसा नहीं है हमने 50% ही केवल जो है कि लोगों का विकास किया, बाकी सारे गांवों में विकास हुआ। 50% तो केवल लोहिया हुए हैं, बाकी कोई गांव अछूता नहीं है। जो समाजवादी पार्टी के समय में जो महिला पेंशन है वो हर गांव में मिलता था, वृद्धा पेंशन मिलता था, सारी चीजें। आज जाकर के पूछिए, गांव में वो चीजें नहीं है, पेंशन नहीं मिल रहा है लोगों को। झूठ बोल रहे हैं। पेंशन की सारी स्कीमें बंद है क्या? डाटा देंगे आप डाटा देंगे, सारी स्कीमें बंद है पेंशन की। बंद क्या, किसको मिल रही है? बिल्कुल बंद कर दी गई है। पहले चीनी मिलता था, पहले सारी चीजें मिलती थी, अब सब बंद है। ये झूठ बोलते हैं, बैठ करके झूठ बोलने आ गए चैनल पे। ठीक है, गांव देखा है। ठीक है, आप दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा कि आपकी सरकार में कितना विकास कर दिया और आपकी सरकार में कितने विकास के कार्य हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े। प्राइम चौपाल में फिलहाल जिस तरह से गांव की जो हालत देखने को मिल रही है, सरकार पर ये सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रही है, उठाते हुए नजर आ रही है कि गांव में
कई ऐसे गांव हैं जो विकास अभी नहीं हुए हैं, आधे अधूरे विकास हुए तो कहीं कहीं पूरी तरह से विकास नहीं हुए। तो इस तरह से गांव के हालत हैं, एक के बाद एक कई ऐसे गांव बाहर और सामने निकलकर हमारी रिपोर्ट में आ रहे हैं, जहां पर कभी वृद्धा पेंशन को लेकर, तो कभी विधवा पेंशन को लेकर, तो कभी जल की वहां पर व्यवस्था नहीं है, तो कभी सड़कों की व्यवस्था नहीं है। ऐसे तमाम, शिक्षा से लिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कभी किसी गांव से कोई अव्यवस्था निकल कर आ रही है, तो कभी किसी गांव से कोई अव्यवस्था निकल कर आ रही है। इस अव्यवस्था पर सरकार कब विराम लगाएगी, कब पूरे गांव को पूरी तरह से सुविधा मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो गांवों की स्थिति देखी जा रही है वो अपने आप में बेहद ही दयनीय नजर आ रही है। इस प्राइम चौपाल में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।